हमारे घर में लगभग अक्टूबर लास्ट से ही दिवाली की सफाई चल रही है। और हम लोग धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके हम लोग सफाई कर रहे हैं। जैसे एक दिन के लिए एक रूम ले रहे हैं, लेकिन इस दिन बहुत ज़्यादा मतलब अब दिवाली पास आ रही थी तो ऊपर में मम्मी देख रही थी काम। भैया छत को साफ़ कर रहे थे। हमने ये ग्रो बैग्स वगैरह थोड़े हटा दिए थे। इसके बाद वो भैया साफ़ सफाई कर रहे थे छत की। और इसके अलावा मैं नीचे काम कर रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैरीगोल्ड के फूल थे वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से खिल चुके हैं। एंड हमने गार्डन को अभी थोड़ा भर दिया है और अभी भरेंगे ठंडी में। और यहाँ पे इसके पापा ऊपर छत पे काम कर रहे हैं और ये वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, इसीलिए मैंने इसे पकड़ा हुआ है। क्योंकि ये दीवार था और ये दीवार पे सोच रही थी चलकर अपने पापा तक पहुँच जाएगी। तो भैया गैराज के ऊपर की भी सफाई कर दे रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया, मैं नीचे लगा हुआ था। नीचे के कबर्ड्स को खाली करके उनके सामान को झाड़ कर और पोंछ कर फिर मैं वापस रख रहा था। और ये यहाँ पे कुछ कार्ड्स मुझे मिले। मतलब जब भी दिवाली की साफ़ सफाई होती है ना तो मुझे इस तरह की कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं। इन चीज़ों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। ये वो शादियों के कार्ड्स हैं जो मैं रखता था और बचपन में मैं जब क्राफ्ट्स वगैरह बनाता था तो इनको यूज़ करता था। अब तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है, बट फिर भी मैंने रखा हुआ है। और इस तरह के कुछ कार्डबोर्ड्स वगैरह भी मैं अपने पास में रखता हूँ क्राफ्ट्स के लिए। और साथ में मैंने सोचा कि मैं पुचाड़ा भी कर दूंगा। एक्चुअली लास्ट ईयर जब मैं गांव गया था ना तो वहाँ मैंने देखा कि लोग इस तरह से चूने में स्टेनर मिलाकर बहुत सुंदर तरीके से कलर करते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने भी कलर किया है। तो मैंने चूने को पानी में घोल करके छोड़ दिया एक दिन के लिए, और इस तरह से मेरा चूना वाला पेंट भी तैयार हो गया। ये मेटल पेंट जो मेटल्स पे या फिर वुड पे किया जाता है। हमारे विंडोज़ पे एक्चुअली जब से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, इस पे पेंट नहीं हुआ है तो इस तरह से हल्की हल्की चित्ती सी पड़ गई थी। तो मैंने सोचा कि इस बार इसे भी पतली वाली ब्रश से खुद से ही पेंट कर दूंगा। तो इसलिए मैंने इसको टर्पेंटीन ऑयल के साथ यानी तारपीन के तेल के साथ मिक्स किया और फिर मैंने ग्रिल को खुद ही से पेंट कर लिया। इस तरह से जब आप ग्रिल पेंट करते हैं ना तो कोशिश करें कि इस तरह से ब्रश 45 डिग्री पे रहे एंड आपका हाथ ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाए, कुछ इस तरह से। इससे क्या होता है ना कि पेंट ये ऐसे आप जब पेंट करेंगे ना तो ऊपर से ब्रश के जो ब्रिसल्स है उस तरफ से पेंट आपके हैंडल की तरफ आएंगे और आपके हाथ में आकर लग जाएंगे। तो इस तरह से पेंट नहीं करके आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर ऐसे, ताकि पेंट जो भी आए वो नीचे जाए। एंड अभी स्टार्टिंग में ये पेंट बहुत ज़्यादा पतला रखा है मैंने। ये पेंट अभी पतला है, पेंट करते करते थोड़ा सा थिक हो जाता है एंड फिर बाद में हमें इसमें और टर्पेंटीन ऑयल यानी तारपीन का तेल मिलाना होता है। तो इस तरह से दिवाली सफाई भी हो रही है और घर की डेंटिंग पेंटिंग भी हो रही है। और अभी तो मैंने चूना भी घोला हुआ है पानी में। मैंने सोचा कि ये वाले जो वॉल्स है ना ये बहुत ही गंदे दिखते हैं। वैसे तो इस तरफ कोई आता नहीं है, मतलब दिवाली के टाइम ये जगह साफ़ सफाई होती है। इधर पेड़ हमने थोड़ा सा कटवा दिया है एंड साफ़ सफाई होती है। उसके बाद फिर इधर दिया रखने आते हैं और उसके बाद वैसा कुछ काम पड़ता नहीं, बट स्टिल ये थोड़ा सा वाइट दिखेगा, थोड़ा वाइट वॉश करने के बाद अच्छा दिखेगा। और अभी फ़िलहाल ये विंडो एंड वहाँ पे एक विंडो बाकी, ये दो विंडोज़ अभी मुझे कंप्लीट करने। बाकी विंडोज़ मैंने कल कर लिया था। तो ये विंडोज़ कंप्लीट करना है, पेंट करना है और बहुत सारे अभी क्राफ्ट का आइटम बाकी मैंने सोच रखा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने तो सामान ला कर भी रखा हुआ है, बट देखते हैं अगर बना तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर दिवाली के बाद कभी बन जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से इन सबको कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये देख रहे हैं डिफरेंसेस, ये एकदम मिल्की वाइट दिखता है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा ब्लू कलर या फिर नील मिला सकते हैं, उससे वे ब्लूइश वाइट हो जाता है, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके का वाइट दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जंग लगा हुआ है, क्योंकि ये आज तक कभी पेंट नहीं हुआ है। 5-6 सालों में पहली बार मैं इसे पेंट कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये बहुत अच्छा दिख रहा है और मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है जब ये पूरा ऐसा दूध जैसा सफ़ेद हो जा रहा है।
धनतेरस के दिन हमने की थोड़ी सी शॉपिंग और इसके बाद फिर हम लोग चले गए थोड़े से दिवाली की शॉपिंग के लिए। वैसे धनतेरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो हमने कुछ सामान धनतेरस के दिन लिया और बाकी हमने दिवाली के एक दिन पहले लिया। इस तरह के मिट्टी के काफ़ी सुंदर सुंदर खिलौने थे, कलरफुल से। आपको खिलौने वगैरह इनसे ही लेना चाहिए, दिए भी इनसे ही लेना चाहिए। काफ़ी सुंदर सामान बेचते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में इनके आपको सामान मिल जाते हैं, और इनसे इनकी भी दिवाली बहुत खुशहाल हो जाती है। अपने घर पे मैं खुद ही लाइटिंग लगाने की कोशिश कोशिश करता हूँ, क्योंकि लास्ट में जब कुछ भी नहीं होता है तो मैं अपने इलेक्ट्रिशियन धीरज भैया को कॉल कर देता हूँ, वो आकर सारी चीज़ों को सेट कर देते हैं। और ये देखिए, जो भी पुचाड़ा क्या बोलते हैं इसको, चूना, ये चूना जो मैंने रखा था ना, तो इसको यहाँ पे पुचाड़ा बोलते हैं। तो इस ये मैंने कर दिया इस तरह से। मोटी वाली ब्रशेस थी हमारे पास, लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे किया था, तो करना थोड़ा आसान हो गया था। इसमें मैंने बहनों की हेल्प ली, तो दोनों बहनें आ गई थी, बारी बारी से वो लोग चेंज कर रहे थे और डिफरेंट ब्रशेस से पेंट कर रहे थे। फेस्टिवल्स का टाइम ही ऐसा होता है कि हम सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे लोग एक जगह मिल करके एंजॉय करें। हालांकि आजकल ऐसा हो नहीं पाता है, जॉब्स एंड बहुत सारे अदर रीज़न से सबको इधर उधर जाना ही पड़ता है, और सब लोग बाहर बाहर रहते हैं, साथ में नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, जब सारे कज़न साथ में होते हैं और सारे फैमिली साथ में होते हैं, तो तब तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें पेंटर्स वगैरह कर सकते हैं, बट ये सिर्फ एक बहाना है। एक्चुअली हमें ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए, इसको पेंट पड़ रहा है इसलिए ऐसे कर रही हैं। ये जो बहनें हैं ना, ये बहुत बच बच के पेंट करती है, क्योंकि इन्हें फिर हेयर वॉश करना पड़ जाता है, और ये कहती है तुम्हारे बाल तो छोटे हैं, मेरे बाल तो बड़े हैं। तो इस तरह से कुछ हंसी ठिठोली करते हुए, मस्ती करते हुए हमारे लिए एक खेल के जैसा हो जाता है, क्योंकि अब हमें समय साथ में बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो इसी बहाने हम लोग थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, हमें मज़ा आता है। और ऐसे करते करते घर भी पेंट हो जाता है। घर तो नहीं, बाउंड्री हम पेंट कर लेते हैं, जहाँ तक हम लोग कर पाते हैं वो हम कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अंदर मंदिर की सफाई कर रहा था। ये सारी चीज़ें जहाँ तक कोशिश मेरी रहती है ना, इलेक्ट्रिक की, पेंट की, एंड ये सारी चीज़ें जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, खुद से कोशिश करता हूँ कि मैं कर लूँ, और बाकी लोगों की हेल्प ले लूँ। और यहाँ पे फिर से मैं लाइटिंग लगाने के लिए चला गया छत पे। उस दिन रात हो गई थी, तो ज़्यादा काम हो नहीं पाया था, क्योंकि साथ में ट्यूशन भी चल रहा था। और ये लाइटिंग मैंने फिर लगाया, कुछ लाइटिंग जल रही थी, कुछ नहीं भी जल रही थी। तो फिर दिवाली के दिन धीरज भैया आए और उन्होंने सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया। ये दिवाली के एक दिन पहले की शाम है, जब रंगोली कलर्स लेने के लिए गए थे हम सभी। ये चीनी की मिठाई हैं। ये मैं हर साल दिवाली पे लेता हूँ, और ये हमें लेनी भी चाहिए। मतलब आजकल इस टाइप की चीज़ें लोग नहीं पसंद करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है बताशे के जैसा। बट ये है ना कि ये सिर्फ दिवाली पे ही मिलता है, और कभी कभी कुछ ही चीज़ों का ओकेजन होता है कि उन चीज़ों पे हमें उनको लेना चाहिए, और उन चीज़ों को फील करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो ये मैं ले रहा था। मुझे तो खैर मीठा बहुत पसंद है, पर घर में बहुत लोग नहीं खाते हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो चीज़ चलती आ रही है, जो ट्रेडिशन है, और उन ट्रेडिशन से अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मुझे वो चीज़ें फॉलो करना पसंद है। और ये यहाँ पे भैया कैंडल्स बेच रहे थे इस तरह की। एक्चुअली ये मिट्टी के बने हुए कुछ दिए टाइप के हैं, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और ये ऐसे एक लाइट लगा कर बेच रहे थे, तो हमें लगा इनसे कुछ कैंडल्स ले ही लेते हैं। तो इस तरह से दिवाली का, प्री दिवाली का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फीडबैक में कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर